बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। और साथ ही साथ हमारे और आपके दरमियान शहजादा वो जानशीन हुजूर मुहद्दिस कबीर भी तशरीफ़ फरमाए। मैं तो कहूँगा रज़ा का इश्क मुअत्तर गुलाब कर देगा, रज़ा का इश्क मुअत्तर गुलाब कर देगा, बरेली वाला तुझे लाजवाब कर देगा। बरेली वाले से हुब्बे रसूल ले लो तुम, रज़ा का इश्क तुम्हें फैज़ियाब कर देगा। अबे नजदी न कभी सुन्नियों से तू भिड़ना, रज़ा का शेर तुझे बेनकाब कर देगा, रज़ा का शेर तुझे बेनकाब कर देगा। खुशबू बता रही है जन्नत का फूल है, और चेहरा बता रहा है हज़रत आले रसूल है। आपकी सारी आवाज़ें गुलशन रज़ा यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा रही है। साथ ही साथ जमात रज़ाए मुस्तफ़ा डिचपल्ली चैनल पर यह जलसा लाइव चलाया जा रहा है। तो आप हजरात ज़्यादा से ज़्यादा इन चैनलों को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब तक पहुँचाएँ। अब मैं बिला ताख़ीर आपके दरमियान माहिर उलूम हदीस शहजादा व जानशीन हुजूर मुहद्दिस कबीर खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबू यूसुफ़ मोहम्मद कादरी अजहरी साहब क़िबला मद्दसिल्लहुन नूरानी की बारगाह में अर्ज़ हुजूरी पेश कर रहा हूँ। हुजूर वाला कुर्सी खिताबत पर जलवगर हो, अपने नूरानी व इरफानी तरबेस खिताब से हम सामाइन के क़ल्ब व जिगर को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आए आगे से लेकर पीछे तक, दाएँ से लेकर बाएँ तक सैयद साहब के चेहरे की ज़ियारत करें और दामाद हुजूर मुहद्दिस कबीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती शाहिद रज़ा साहब क़िबला के चेहरे की ज़ियारत करें। जानशीन हुजूर मुहद्दिस कबीर का खिताब सुनने के लिए तैयार हो जाए। आए मुकम्मल बेदारी के साथ, मेरी आवाज़ के साथ आप भी आवाज़ लगाएं और ज़माने को ये बताएं अल्हम्दुलिल्लाह, न तो तकलीफ़ होती है न तो अफसोस होता है, न तो तकलीफ़ होती है न तो अफसोस होता है। रज़ा का नाम लेने से अक़ीदा ठोस होता है, रज़ा का नाम लेने से अक़ीदा ठोस होता है। पहले रूहानियत का प्रोटीन दीजिए, फिर इश्क़ मुस्तफ़ा का विटामिन दीजिए। तौहीन मुस्तफ़ा का हो पकड़ा जिसे मरस, उसको रज़ा के नाम की वैक्सीन दीजिए, उसको रज़ा के नाम की वैक्सीन दीजिए। आए मुकम्मल बेदारी के साथ हज़रत के शहज़ादे का इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, थोड़ा ज़िंदगी के साथ दोनों हाथों को लहराए, हसनी और हुसनी बनाए, दिल को गुंबदे खज़रा की तरफ लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। फैज़ाने सरकारे ताजुश शरिया, फैज़ाने सरकारे मुहद्दिस कबीर शहज़ादे हुजूर मुहद्दिस कबीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आदमी हौसला हारे ना परेशानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है। नादानी में डूब सकती ही नहीं मौजों की तुग़यानी में, डूब सकती ही नहीं मौजों की तुग़यानी में, जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में। उलमाए किराम, सादाते इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिही नुजूमिल इहतिदाई वद्दीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर बाइसे तख्लीक़े कायनात सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में निहायत ही अदब व एहतराम के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। रफीकान गिरामी, सरजमीने निजामाबाद में आज का ये मुबारक इजलास रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत और आपके शहजादे अताए रसूल हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से मंसूब है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह औलादे शाहे आलम सैयदुस सादात हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद सलीम बापू काज़ी गुजरात बल्कि काज़ी सौराष्ट्र भी जलवा अफरोज हैं। यकीनन आपकी तशरीफ आवरी इस मुबारक इजलास में चार चांद लगाने के लिए काफी है, मगर नूरुन अला नूर की आलमे इस्लाम की नाबगए रोजगार शख्सियत सैयदना सरकारे आला हजरत के मोतमद के जानशीन हुजूर मुहद्दिसे कबीर मद्दजिल्लहुल आली भी इसमें तशरीफ फरमा है। और आपका वजूदे मसऊद इस जमाने में अगर कहा जाए तो सैयदना सरकारे आला हजरत और आपके शहजादों के अनवारो बरक़ात के तकसीम करने का मजमुआ है। फितने तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर फितना आपके वजूद से दबा हुआ है। अभी हम बहुत तड़प रहे हैं कि बहुत फितनों में मुब्तला हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये सिर्फ एक ख्याल है, लेकिन मुब्तला अभी नहीं है। हजरत की जात ही हमारी हिफाजत के लिए काफी है। रफीकान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों से रोजे अजल ये अहदो पैमान लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सारे बंदों ने कहा बला, क्यों नहीं, तू हमारा रब है। लेकिन अल्लाह का करम और उसका एहसान मजीद ये देखें कि अल्लाह ने फिर इरशाद फरमाया, मैं इस अहदो पैमान को याद दिलाने के लिए तुम्हारे पास दुनिया में अपने बंदों को, अपने रसूलों को भेजता रहूंगा, उनके ऊपर अपनी किताबें उतारता रहूंगा, ताकि वो तुम्हें इस अहदो पैमान को याद दिलाते रहें। अल्लाह ने अपना ये वादा पूरा फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम से लेकर के कयामत के कायम होने तक कोई भी ऐसा लम्हा नहीं रहा
जो ज़माने नबूवत से खाली हो। ज़माने नबी और होता है, ज़माने नबूवत और रिसालत और होता है। ज़माने नबी की हयाते ज़ाहिरी को कहते हैं और ज़माने नबूवत और रिसालत नबी की शरीयत की बका तक कहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आखिरी नबी बनाकर भेजा है। आपके बाद अब कोई दूसरा नबी पैदा नहीं होगा। जो ये अकीदा रखता है वो कुरान का मुनकिर है और कुरान का इनकार करने वाला सीधा जहन्नमी है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। इस आयत की तशरीह में मेरे आका फरमाते हैं, ला नबी या बादी। खातम नबी का मतलब क्या हुआ? मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और जो ये अकीदा रखता है वो अकीदा बातिल है और ये जहन्नम में जाने का बाइस है। अल्लाह ने अपने बंदों की हिदायत के लिए नबियों को भेजा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सबसे आखिरी नबी बनाकर भेजा। बल्कि एक हदीसे कुदसी मुझे याद आती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से पूछा, ऐ महबूब, क्या तुमको कुछ रंजो मलाल है कि मैंने तुमको सबसे आखिर में भेजा? महबूब हो, महबूब का मकामो मर्तबा सबसे पहले होता है। होना तो चाहिए ये कि महबूब को सबसे पहले भेजा जाए, लेकिन ऐ महबूब, मैंने आपको सबसे आखिर में भेजा, क्या आपको इसका कुछ रंजो मलाल तो नहीं? मेरे आका ने अर्ज की, ऐ रब मेरे, मुझे कुछ रंज नहीं। अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब, मैंने चाहा कि खातिमुन नबिय्यीन का ताज आपके सर पे सजा दिया, इसलिए मैंने सबसे आखिर में आपको भेजा। फिर रब्बे जुल जलाल अपने महबूब से इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब, क्या आपकी उम्मत को कुछ रंजो मलाल तो नहीं कि मैंने आपकी उम्मत को सबसे आखिरी उम्मत बनाया? महबूब की उम्मत है और सबसे आखिर में। अर्ज करते हैं, ऐ रब, उन्हें कुछ रंजो मलाल नहीं। रब ने उसकी हिकमत बयान फरमाई कि मैंने आखिर में क्यों भेजा। रब इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब, मैंने चाहा कि सारी उम्मतों को आपकी उम्मत के सामने रुसवा कर दूं और आपकी उम्मत को रुसवा न करूं। आपकी उम्मत महफूज रहे, लिहाजा आप कुरान उठा के पढ़िए। कौमे लूत पर क्या अजाब नाजिल हुआ, कुरान में मौजूद है। कौमे आद पे क्या अजाब नाजिल हुआ, कुरान में मौजूद है। कौमे समूद पर क्या अजाब नाजिल हुआ, कुरान में मौजूद है। कौमे शुएब पर क्या अजाब नाजिल हुआ, कुरान में मौजूद है। कौमे नूह पर क्या अजाब नाजिल हुआ, कुरान में मौजूद है। बनी इसराइल को किन किन अजाबों में मुब्तला किया गया, ये सब कुरान में मौजूद है। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत पर यह एहसान और करम फरमाया है कि अपने महबूब की उम्मत को किसी के सामने रुसवा नहीं किया, उनके सारे ऐबों पर पर्दा डाल दिया। जरा सोचिए, ये उम्मत महबूब की उम्मत है। महबूब को अल्लाह ने आखिरी नबी बनाकर भेजा है और ये शरीयत क़यामत तक कायम रहेगी।
लेकिन महबूब के ज़ाहिरी हयात से तशरीफ ले जाने के बाद ये शरीयत चलेगी कैसे, ये आगे बढ़ेगी कैसे, इसकी नशरो इशाअत कैसे की जाएगी, इसकी दावतो तबलीग की जिम्मेदारी किनके ऊपर होगी। सबसे पहली जो जमाअत है वो सहाबे किराम की है। ये वो मुबारक जमाअत है जिन्होंने बगैर किसी वास्ते के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिदायत को भी कबूल कर किया है और उन्होंने इल्म को भी हासिल किया। कोई वास्ता नहीं है बीच में, बल्कि एक हदीस, हदीसे जिब्रील जिसको कहते हैं, बहुत मशहूर व मारूफ हदीस है। उसमें आकर जो हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, फरमाते हैं कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हुए थे कि एक शख्स तशरीफ लाए, उनके बाल निहायत काले थे और उनके कपड़े बहुत सफेद उजले थे। बाल का काला होना और कपड़े का सफेद होने का मतलब यह है कि यह आदमी मुसाफिर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद फरमाते हम में से कोई उन्हें पहचानता नहीं था। अगर वो मदीने के होते तो हम में से कोई न कोई तो जरूर पहचानता, लेकिन हम में से कोई नहीं पहचान रहा है। ये इस बात पर दलालत कर रही है बात कि ये मुसाफिर है, लेकिन कपड़े उजले हैं, बाल बिल्कुल स्याह, तो मुसाफिर नहीं। तअज्जुब की बात। वो आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस्लाम क्या है। फिर उन्होंने ईमान के बारे में पूछा, फिर एहसान के बारे में पूछा, फिर पूछा क़यामत कब कायम होगी, फिर पूछते हैं कि क़यामत की निशानियां क्या हैं। फिर जब मजलिस खत्म हो गई तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना उमर फारूक को रोक रखा। फिर सवाल करते हैं, ए उमर, जानते हो ये साइल कौन थे? अर्ज करते हैं, अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ये जिब्रील थे, ये तुम्हारे पास आए ताकि तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाए। मतलब क्या हुआ कि जिब्रील ने तरीका बताया कि रसूल से कैसे दीन हासिल किया जाता है। जिब्रील ने आकर ये नहीं कहा कि ऐ लोगों, मैं अल्लाह का रसूल जिब्रील हूँ, अल्लाह ने मुझे भेजा है ताकि मैं तुम्हें शरीयत सिखा दूं। इस्लाम इसको कहते हैं, ईमान इसको कहते हैं, एहसान इसको कहते हैं। ये नहीं कहते हैं, बल्कि तरीका बताते हैं कि दीन सीखना है तुम्हें तो रसूल ही से सीखना है। कोई वास्ता नहीं है बीच में। सहाबा ने डायरेक्ट रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म भी हासिल किया और दीन भी हासिल किया। उनसे मजबूत ईमान किसी का होगा? उनसे गहरा इल्म किसी का होगा? कोई हो जो खड़ा हो जाए, कह दे कि उनसे गहरा इल्म हमारा है। उनसे गहरा इल्म किसी का नहीं हो सकता, उनसे मजबूत ईमान किसी का नहीं हो सकता। अरे आज बकरीद में अगर किसी की उंगली कट जाती है तो कितने आंसू निकल आते हैं, कितने डॉक्टर के वहां चले जाते हैं, लेकिन वो सहाबे किराम हैं जो रसूल पाक के कदमों पर हंसते मुस्कुराते अपना सर कुर्बान कर देते हैं। वो जिगर है किसी के पास? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर औलाद आती है तो उसे भी तय करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बाप आ जाते हैं तो उसे भी नहीं छोड़ते। हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह की मिसाल देखिए। गज़वे बद्र में वो उनका मुकाबला उनके बाप से हो जाता है। अपने बाप का सर काटकर अपने महबूब के कदमों में लाकर डाल देते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये मेरे बाप का सर है।
इसने फला मौके पर आपकी गुस्ताखी की है, मैंने इसका सर काट दिया है। किसी के अंदर ये जुर्अत है? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे हजरत अब्दुर्रहमान जब वो ईमान ले आए तो अपने जमाने कुफ्र का एक वाकया बयान करते हैं। ऐ वालिदे बुजुर्गवार, मैदाने बद्र में एक मौका ऐसा आया था कि आप मेरी तलवार के नीचे आ गए। मैंने सोचा कि आपकी गर्दन उड़ा दूं, लेकिन दिल में यह ख्याल आया कि आप तो हैं मेरे बाप, आपकी गर्दन उड़ाता हूं तो मेरे सर से बाप का साया उठ जाएगा। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का वो जुमला अपने दिल में मजबूत करके बांध लिया। देखो उनका ईमान कैसा है। उन्होंने एक उसूल दे दिया। फरमाते हैं, ए अब्दुर्रहमान, ये तुम्हारे कुफ्र की कमजोरी है। खुदा की कसम, अगर तू मेरे सामने आ जाता और तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं ये नहीं देखता कि तू मेरा बेटा है, मैं तेरी गर्दन उड़ा देता कि तू रसूलुल्लाह का दुश्मन। जरा सोचिए, सहाबा का वो जज्बा है और आज हालात क्या हो गए। लोग रिश्तेदारियां छोड़ने को तैयार नहीं जिनसे नस्ल भी नहीं चलती है। लोग दोस्तियां नहीं छोड़ने को तैयार जिनसे कुछ मामला भी नहीं होता है। और ऐसे ही लोग चलते हैं सहाबा के ईमान को नापने, सहाबा के ईमान और उनके अकीदे का इम्तिहान लेने ऐसे लोग खड़े होते हैं जिनके अपने ईमान की कुछ मजबूती नहीं मालूम। अरे सहाबे किराम तो वो हैं कि कुरान फरमाता है, फ़इन आमनू बेमिस्ल आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर ये लोग तुम्हारे ईमान लाने की तरह ईमान लाएंगे तो हिदायत पा जाएंगे। अल्लाह ने ईमान की कसौटी किसको बनाया? सहाबा। सहाबा के ईमान लाने की तरह अगर ये कुफ्फारे मक्का, अहले किताब, ये सब ईमान लाएंगे तो ईमान वाले हो जाएंगे, हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। सहाबा के बारे में जुबान दराजियां वही करता है जिसके ईमान की खैर नहीं है, जो अपने ईमान की तरफ से बिल्कुल गाफिल है। वही शख्स सहाबा के ईमान के बारे में एतराज करता है और उनको कसौटी पे तौलने की कोशिश करता है। जरा सोचिए, एक हदीस सुना दूं, ये काफी है आपके लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबगज़हुम फबिबुग़ज़ी अबगज़हुम। मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ मेरे सहाबा के, अपने सहाबा के बारे में। जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करता है तो वो इसलिए मोहब्बत करता है कि मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मेरे सहाबा से दुश्मनी रखता है, उनसे अदावत रखता है, तो वो इसलिए अदावत रखता है कि वो मुझसे अदावत रखता है। ये जरा सोचो, एक मुसलमान जो नबी का कलमा पढ़ रहा है, क्या वो ये चाहे? क्या कभी वो सोच सकता है कि मैं रसूल से नफरत करता हूं, मैं रसूल से नफरत करके कामयाब हो सकता हूँ, मैं रसूल से अदावत रख के कामयाब हो सकता हूँ? हरगिज नहीं ऐसा हो सकता है। कोई मुसलमान ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो फिर आका के फरमान को भी देखो, इरशाद फरमाते हैं, जो मेरे सहाबा से नफरत करता है तो इसलिए नफरत करता है कि मुझसे नफरत करता है। आप अगरचे रसूल से नफरत नहीं करते हैं, नबी से नफरत नहीं करते हैं, लेकिन सहाबा की नफरत ये बता रही है कि रसूल से भी आपकी मोहब्बत वो नहीं है। कहीं न कहीं
जरूर ऐसी बीज आपके दिल में है जो आपके ईमान को बर्बाद कर दे। अभी हाल ही में बेंगलोर से एक अजीज ने मुझे एक तस्वीर भेजी कार्टून की, जिस पे लिखा था अबू यजीद मुआविया का पुतला जलाना, और एक उसी के साथ वॉइस क्लिप थी जिसमें उसने नौज बिल्लाह कहा नुतफे हराम मुआविया का पुतला जलाना। या अल्लाह, जो काम आज तक राफजी और शिया नहीं कर सके वो अपने आप को मुहिब्बाने अली कहने वाले करते हैं। क्या ये जमाना आ गया कि सहाबा का पुतला जलाएंगे? कभी अबू जहल का तो पुतला जलाया नहीं, कभी उतबा शैबा का तो पुतला जलाया नहीं, कभी अबू लहब का तो पुतला जलाया नहीं, लेकिन एक सहाबी का पुतला जलाने के लिए जोरों शोर से तबलीग की जा रही, दावतें दी जा रही। आने वाले 13 रजब की ये दावत है कि उनका पुतला जलाया जाए। माअज़ल्लाह, ऐसे लोग अपने ईमान के बारे में सोचें, अपना मुहासबा करें कि हमारे दिल में, हमारे सीने में ईमान है भी कि नहीं है। जरा सोचिए, हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा इजअलहु हादियम महदिया, ऐ अल्लाह मुआविया को हिदायत देने वाला और हिदायत याफ्ता बना। क्या किसी मुसलमान का ये अकीदा है कि रसूल की दुआ रद्द होती है? किसी का ये अकीदा नहीं है। तो फिर रसूल ने जब दुआ की है तो फिर उसे कोई जहन्नमी कैसे कह सकता है? क्या एक मुसलमान उसे जहन्नमी कहेगा जिसे रसूल ने हादी और महदी करार दिया है, जिसके हक में हादी और महदी होने की दुआ की है? मेरे आका तो जिसके लिए दुआ कर दें वो चीजें फौरन हो जाया करती है। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे। सोचिए, हजरत अमीर मुआविया को मेरे आका ने कातिबीने वही की जमाअत में शामिल किया है। जो सहाबा किताबते वही पर मामूर थे, उनमें से एक हजरत अमीर मुआविया भी थे। अगर हजरत अमीर मुआविया का कोई एतबार नहीं तो फिर उनकी लिखी हुई आयतों की उन तहरीरों का एतबार कैसे आप करेंगे? क्या उसका एतबार होगा? जिसके ऊपर आदमी का एतबार नहीं, उसकी तहरीर का एतबार होगा? हो सकता है रसूल ने लिखवाया हो और इन्होंने कुछ लिख दिया हो। जैसे कि एक जाहिल ने, पाकिस्तान का जाहिल नंबर 1 कहो या जो भी कहो, उसने कहा रसूल उम्मी है। उम्मी का मतलब पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। या अल्लाह, उम्मी का ये मतलब कहां से पैदा कर लिया? मा अना बेकारी, जब हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहली वही लेकर तशरीफ लाए, आपने अर्ज की इकरा, मेरे आका ने फरमाया मा अना बेकारी, मैं नहीं पढ़ता। इसका तर्जुमा मैं पढ़ना नहीं जानता ये जाहिल आदमी करेगा। क्यों? इसलिए कि किसी चीज पर लिखकर हजरत जिब्रील अमीन नहीं लाए थे कि ये लीजिए पढ़िए, बल्कि इकरा पढ़िए। इकरा जुबान से बोलना है, और जब जुबान से बोलना है तो मैं पढ़ना नहीं जानता का मतलब ही नहीं होगा, बल्कि माना ये होगा मैं नहीं पढ़ता। क्यों? यादे इलाही में मैं डूबा हुआ हूं। मैं बारगाहे रब्बुल इज्जत
की तरफ मुतवज्जा हूँ। इस्तगराक का ये आलम है कि गैर की तरफ मेरी तवज्जो नहीं। अगर मेरे आका पढ़ना लिखना नहीं जानते तो फिर ये आप बताइए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसूले किताबत भी सिखाते हैं। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा हो या हजरत अमीर मुआविया हो, सबसे जितने लोग किताबते वही पर मामूर थे, हर एक से आप लिखने के अंदाज को इरशाद फरमाते, तब वलिल बा को लंबा लिखो, फर्रिकी सीन को शोसे को जुदा जुदा लिखो, दव्वरिल मीम को गोल बनाओ। ये सब कौन बता सकता है? कौन बताएगा? जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वो बताएगा, या जो पढ़ना लिखना जानता है वो बताएगा। कैसे आपको लिखना है? किताबते कुरान का जो अंदाज है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे लौहे महफूज में। इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, तव्विलिल बा को यहाँ तव्विलित ता को यहाँ लंबा लिखो। यहाँ ताए मुदव्वरा नहीं चलने वाली है, क्योंकि लौहे महफूज में लंबी ता लिखी हुई है। उसूल के एतबार से, कायदे के एतबार से गोलता आनी चाहिए, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं यहाँ पे लंबी ता लिखो। क्यों? लौहे महफूज में ऐसे ही लिखा है। ये कौन उसूल किताबत बता रहा है? ये मेरे आका बता रहे हैं। ये मेरे आका बता रहे हैं। तो माँ अना बेकारी का मतलब यह है कि मैं नहीं पढ़ता, मैं पढ़ना नहीं जानता, ये हो ही नहीं सकता। और पढ़ना लिखना नहीं जानते, ये तर्जुमा भी कैसे किया, जबकि बुखारी शरीफ में खुद एक हदीस है, जब सुलह हुदैबिया का मौका हुआ और सुलहनामा लिखा जा रहा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से इरशाद फरमाया, लिखो हाजा मा सालह बैन मुहम्मदिन रसूलिल्लाहि व बैन कुफ्फार कुरैश। अम्र इब्ने सुहैल ने सबसे पहले एतराज किया कि रुक जाइए, आपने जो लिखवाया कि हाजा मासालह बैना मुहम्मदिन रसूलिल्लाह, ये रसूलुल्लाह यहाँ से हटाकर इब्ने अब्दुल्ला लिखिए। अगर हम आपको रसूलुल्लाह मानते तो झगड़ा किस बात का था? इसलिए अरब के कानून के एतबार से इब्ने अब्दुल्ला लिखिए। मेरे आका ने हजरत अली से फरमाया, अली रसूलुल्लाह को मिटाकर इब्ने अब्दुल्ला लिख दो। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, गर्दन तो कट जाएगी लेकिन रसूलुल्लाह को नहीं मिटा सकता। यहाँ रसूल का हुक्म है, लेकिन हजरत अली मानने को तैयार नहीं। लेकिन ताजीम रसूल के कि ये है कि जहां रसूलुल्लाह लिख दिया जाए वो मिटाया न जाए। ताजीम अव्वल है, अदब अव्वल है, हुक्म को बाद के लिए रखना। मेरे आका ने वो कागज लिया और रसूलुल्लाह की जगह मिटाकर वहां इब्ने अब्दुल्ला लिख दिया। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, जिनके नजदीक बुखारी के अलावा कोई किताब मोतबर नहीं। बुखारी के अलावा कोई किताब मोतबर नहीं। उस किताब में ये हदीस मौजूद है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से रसूलुल्लाह को मिटाकर वहां पर इब्ने अब्दुल्ला लिख दिया। ये इस बात पे दलालत कर रही है चीज कि मेरे आका लिखना पढ़ना सब जानते हैं। अगर पढ़ना नहीं जानते तो ये कैसे मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह कहाँ लिखा है? लिखना नहीं जानते तो ये कैसे मालूम हुआ इब्ने अब्दुल्ला कैसे लिखा जाता है? क्या माना हुआ? मेरे आका सब कुछ जानते हैं। अरे जो मुअल्लिमे कायनात हो,
वो नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। व अल्लमक मा लम तकुन तअलम, ऐ महबूब हमने आपको हर वो चीज सिखा दी जो आप नहीं जानते, हर चीज। फिर ये कैसे कोई कह सकता है कि रसूल लिखना पढ़ना नहीं जानते। बहरहाल सहाबे किराम को अल्लाह के महबूब ने वो मकामो मर्तबा अता फरमाया है कि पूरी उम्मत के लोगों को वो मकामो मर्तबा हासिल नहीं है, और अल्लाह ने उनको पूरी जमाअत से यानी सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमाया है। वकुल्लन वअदहुल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर एक से जन्नत का वादा फरमाया है, हर एक से। और फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, असहाबी कन्नुजूम बेअय्यहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा नुजूमे हिदायत है, हिदायत के मीनार हैं, उनमें से जिसकी भी इक्तदा करोगे, पैरवी करोगे, तुम हिदायत पा जाओगे। ये मेरे आका ने नहीं फरमाया कि तुम अबू बकर के पीछे चलोगे तो हिदायत पा जाओगे, उमर के पीछे चलोगे तो हिदायत पा जाओगे, उस्मान के पीछे चलोगे हिदायत पा जाओगे, अली के पीछे चलोगे हिदायत पा जाओगे। सारे सहाबा के बारे में आप इरशाद फरमाते हैं, सारे सहाबा मेरे नुजूमे हिदायत है, वो सर चश्मे हिदायत है, जिस किसी की पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। जब अल्लाह के रसूल ने वो मकामो मर्तबा दिया है तो क्या किसी उम्मती के लायक ये है कि वो उनका मकाम घटा दे? नमाज कैसे पढ़ते हैं हमको आपको मालूम कैसे हुआ? सहाबा ही के बताने से मालूम हुआ। कुरान क्या है सहाबा के बताने से मालूम हुआ। शरीयत क्या है सहाबा के बताने से मालूम हुआ। नबी का मकामो मर्तबा क्या है ये सहाबा के बताने से मालूम हुआ। नबी की ताजीम कैसे की जाती है ये सहाबा के बताने से मालूम हुआ। नमाज के अंदर या नमाज के बाहर नबी का मकाम क्या है, उनकी ताजीम कैसे की जाती है, ये सहाबा ने हमें बताया है। तो जब सहाबा ने हमें दीन सिखाया, सहाबा ने हमें इबादत का तरीका बताया, सहाबा ने हमें नबी के अदब का सलीका बताया, तो फिर कैसे कोई सहाबा की तौहीन कर सकता है और उनके ईमान पर वो हर्फ ला सकता है? वही तो नुजूमे हिदायत है। ये फितनों का दौर है। इस वक्त एक दो फितने नहीं हैं, इतने फितने हैं कि उनको शुमार करना मुश्किल है। इसलिए हमें जिन चीज की फिक्र सबसे ज्यादा होनी चाहिए वो अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र, और ईमान की हिफाजत की फिक्र वही करेगा जो ईमान की कदरों कीमत जानता है, और ईमान की हिफाजत से गाफिल वो होगा जो ईमान की कोई कदरों कीमत नहीं जानता। बुखारी शरीफ में हजरत इब्ने अबी मुलैका की एक हदीस है। इरशाद फरमाते हैं मैंने तकरीबन 30 सहाबा से मुलाकात की है, मैंने उनमें से किसी को नहीं पाया कि वो ये कहता हो कि हमारा ईमान जिब्रील और मीकाईल की तरह है। मैंने हर एक को अपने ईमान की तरफ से फिक्रमंद पाया है। जब सहाबा ईमान की हिफाजत की फिक्र कर रहे हैं तो हम कितने बेफिक्र हो गए। हर एक अपने ईमान की। आज क्या होता है, अगर किसी को तंबीह करो वहाबियों से दोस्ती क्या क्यों करते हो, तो कहते हैं वहाबी की चाय पीने से हमारा ईमान चला जाएगा। सीधे यही कहते हैं वहाबी से रिश्तेदारी करने से, उनके दोस्ती करने से क्या हमारा ईमान चला जाएगा, इतना कमजोर ईमान है। ये जुमला ही आपका बता रहा है कि आपका ईमान कितना कमजोर है, कितना कमजोर है। समझ रहे हैं? सोचिए एक मोबाइल, आज तो मोबाइल का दौर है ना,
बल्कि उन लोगों के हाथ में भी मोबाइल होता है जिनको धोने का ढंग नहीं होता है। एंड्रॉइड मोबाइल सब रखते हैं। नया नया मोबाइल खरीद कर स्क्रीन प्रोटेक्टर क्यों लगाते हो? क्यों नहीं ऐसे ही छोड़ देते हो? क्यों उसकी हिफाजत की इतनी फिक्र होती है? कवर लगाओ, स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाओ, क्यों? आप यही जवाब देते हैं ना, इसके स्क्रीन पर कोई खराश न पड़ जाए। नया नया मोबाइल है, खराब लगेगा स्क्रीन पे अगर कोई खराश पड़ जाए तो। कहीं पीछे उसके खराश पड़ जाए तो भी बेकार लगेगा। जब एक बेकद्र मोबाइल की हिफाजत का इंतजाम आप इतना करते हैं तो क्या इस मोबाइल से भी गैर गुजरा आपका ईमान हो गया है कि उसकी हिफाजत की कोई उसका इंतजाम नहीं करते हैं, उसकी कोई कद्र नहीं करते हैं? ईमान तो वो है कि दुनिया की हर शय आप दुनिया में छोड़ के जाएंगे, लेकिन ईमान आपके साथ कब्र में जाएगा। वहां पे ये रोशनी देगा। ईमान ही आपके साथ हर जगह होगा और आप उसी की तरफ से इतने गाफिल हो गए। क्या ये नहीं सोच सकते कि वहाबी से मुलाकात करने पे हमारे ईमान पे हर्फ आता है? वहाबी से दोस्ती करने से हमारे ईमान पे खराश आती है? उनकी चाय पीने से और उनकी हराम कमाई से अगर हम कुछ खाएंगे पिएंगे तो हमारे बदन में वो चीज जाएगी, हमारा जुज बनेगा। जब हराम जुज और हराम कमाई से ये बदन के अज्जा बनेंगे तो क्या वो नेकियों की तरफ आपको लेकर जाएंगे? जो खून दौड़ रहा है वो अगर हलाल कमाई से बन तैयार किया हुआ खून नहीं है तो वो आपको मस्जिद में नहीं लेकर जाएगा, कहीं और लेकर जाएगा। वो आपको बुजुर्गों की बारगाह से नहीं जोड़ेगा, बल्कि आपको इब्लीस के तरफ लेकर जाएगा। ये सब सोचने की चीज है। ये पुरफतन दौर है। हम हर चीज की हिफाजत का इंतजाम करते हैं सिवाय ईमान की। क्यों? इसलिए कि हम मुसलमान के घर में पैदा हो गए हैं तो हमारा ईमान कोई नहीं छीन सकता है। अरे इतनी छोटी सी उम्र में कितने पक्के लोग को देखा जो गाफिल हुए, कहां से कहां चले गए। इतनी बेफिक्री अच्छी बात नहीं। जब से सऊदी ने वीजा खोला काम देने के लिए, पूरी आबादियों को देखते हैं कि वहाबी हो जाए। जहां हमारे बचपन में एक भी वहाबी नहीं था, वहां अब एक भी सुन्नी नहीं मिलता। क्यों? वो सब सऊदी काम करते हैं। आने के बाद ऐसे नमाज पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद पता नहीं हर चीज शिर्क ये बिदअत। इसलिए अपने ईमान की तरफ से फिक्रमंद रहो, उसकी हिफाजत करो। उसकी हिफाजत हम अपनी ताकत और बिसात भर कर सकते हैं, लेकिन हिफाजत का जो तरीका है अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, परहेजगारी अख्तियार करो, वकूनू मअस्सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। क्यों? यही सच्चे तुम्हारे ईमान की हिफाजत करेंगे, यही सच्चे तुम्हारे ईमान की हिफाजत का इंतजाम करेंगे। हुजूर ताजुश्शरिया की बारगाह में आ जाओ, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में आ जाओ, सैयदना आला हजरत की बारगाह में आ जाओ, सैयदना खातिमुल अकाबिर की बारगाह में आ जाओ, सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आ जाओ, सैयदना जुनैद बगदादी की बारगाह में आ जाओ, सैयदना गौसे पाक की बारगाह में आ जाओ, सहाबा किराम की बारगाह में आ जाओ। ये सब आपके ईमान की हिफाजत करेंगे। एक बड़ा अच्छा वाकया शेख सादी ने गुलिस्तां में लिखा, बहुत नसीहत वाला वाकया, आप गौर से सुनिएगा। लिखते हैं कि एक बार मैं बाजार से गुजर रहा था, देखता क्या हूं कि हसीन फूलों का एक गुलदस्ता ऊंचे ताक पर रखा हुआ है। बड़ा खूबसूरत फूल है, खूबसूरत गुलदस्ता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वाकई ये फूल इस लायक है कि इनको ऊंचा मकाम अता किया जाए।
लेकिन उस वक्त मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैंने देखा कि उन खूबसूरत फूलों को मामूली घासों से लपेट कर बांध दिया गया। मैंने सोचा ये फूल तो इस लायक हैं कि इनको ऊंचा मकाम दिया जाए, लेकिन ये मामूली घास जिनको हम अपने पैरों से रौंद देते हैं, हमारे जानवर जिनको अपना चारा बना लेते हैं, इनको ये मकाम और मर्तबा कहां से हासिल हो गया कि ये ऊंचे ताक पर इन खूबसूरत फूलों के साथ। शेख सादी फरमाते हैं कि उन घासों ने मुझे जवाब दिया, ऐ सादी, तुम्हें ताज्जुब हो रहा है कि माली ने हमें ये मकाम और मर्तबा क्यों दिया? सुनो, जिन चमनिस्तान के ये फूल हैं, उसी चमनिस्तान की हम घासें हैं। हम इन फूलों के साथ रहते हैं। ये फूल वाकई इस लायक है कि इन्हें ऊंचा मकाम दिया जाए। हमारी कोई कदरो मंजिलत नहीं है। हमें तुम अपने पैरों से रौंद देते हो, तुम्हारे जानवर हमें चारा बना लेते हैं, लेकिन हम इन फूलों से मोहब्बत करते हैं। तो जब इनके माली ने इन्हें ऊंचा रुतबा और मकाम दिया है, तो इन फूलों ने हम पर एहसान किया है कि हमें अपने कदमों में जगह दे दी। शेख सादी नतीजा निकालते हैं, इससे ये मालूम हुआ हम गुनहगार से आकार, अगरचे हमारे आमाल ऐसे नहीं कि कल बरोज़े क़यामत हमें ऊंचा मकाम मिले, लेकिन हम जिनसे मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के महबूब हैं, जब अल्लाह क़यामत में उन्हें ऊंचा मकाम अता फरमाएगा, तो वो अल्लाह की बारगाह के महबूब हम पर यह एहसान फरमाएंगे कि जब हम दुनिया में उनसे मोहब्बत करते थे, तो वो कल क़यामत में हमें अपने कदमों में जगह अता करेंगे। ये कूनू मा सादिकीन का एक जलवा देखो। जब सच्चों के से मोहब्बत करोगे तो सच्चों के साथ क़यामत में भी रहोगे, और जब मक्कारों और झूठों से मोहब्बत करोगे तो उन्हीं के साथ तुम्हारा हश्र होगा। इसलिए जरूरत है इस जमाने में कि हम अपने ईमान की हिफाजत के लिए ऐसी बारगाहों की तरफ रुजू करें जो ईमान की मुहाफिज। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के वो महबूब तरीन बंदे हैं कि जिन्हें अल्लाह ने वो कुव्वत और ताकत अता फरमाई है कि आप जो चाहें वो तसर्रुफ फरमाएं। आपके मुरीद होने का वाकया भी बड़ा अजीबोगरीब है। आज बड़ा आसान है मुरीद होना, इसीलिए पीर की कद्र नहीं होती है। जब आप हजरत सैयदना उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में मुरीद होने के लिए तशरीफ ले गए, आपने फरमाया, ए मोइनुद्दीन, 40 रोज का चिल्ला खींचो। 40 रोज चिल्ला करने के बाद जब वापस आते हैं तो आपने फरमाया, ए मोइनुद्दीन, निगाह को नीचे करो और बताओ कि मुझे क्या, तुम्हें क्या दिख रहा है। जब निगाहें नीची करते हैं तो अर्ज करते हैं, हुजूर मुझे तहतुस्सरा तक नजर आ रहा है। फरमाते हैं कि निगाहें ऊपर करो। जब ऊपर करते हैं तो अर्ज करते हैं, हुजूर आलमे नाहूत और सब कुछ ऊपर, सारे पर्दे हिजाबात उठे हुए सब नजर आ रहा है। ये मुरीद का हाल है। पीर साहब को तो छोड़िए, ये मुरीद होने गए हैं। अभी एक चिल्ले में ये असर हुआ कि सब कुछ नजर आ रहा है। आपने फरमाया, एक चिल्ला और करके आओ। इतने पे मुरीद नहीं किया अभी। इतना अगर इस जमाने में किसी को नजर आ जाए तो पीराने पीर बन जाएगा और मालूम नहीं क्या क्या कर जाए। एक चिल्ला और खींचकर जब आते हैं तो सैयदना उस्मान हारूनी ने उनकी निगाहों के सामने ऐसे किया
और फरमाया बताओ इन दोनों उंगलियों के दरमियान तुम्हें क्या नजर आ रहा है। देखने के बाद अर्ज करते हैं हुजूर 70,000 आलम नजर आ रहे हैं। एक दो आलम नहीं, एक दो दुनिया नहीं, 70,000 आलम इस दो उंगलियों के दरमियान नजर आ रहे हैं। सोचिए पीर ने मुरीद करने से पहले किस मकाम तक पहुंचा दिया है कि हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसा तैयार किया है कि जिस जमीन पर वो कदम रखे अगर वो मिट्टी हो तो सोना बन जाए। ये बुजुर्गों को तसर्रुफ हासिल है। बल्कि हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में एक छोटा लड़का पहुंच जाता है, हुजूर बहुत दिनों से फाका है घर में, कुछ इनायत फरमा दे, अता फरमा दे। आपने फरमाया आंगन से मिट्टी लेकर आओ। मिट्टी का टुकड़ा लेकर आया वो बच्चा और आपने 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर उस पे दम किया और एक कपड़े में लपेट कर दे दिया, ले जाओ घर, इसको खोलना और आराम से खर्च करना। जब घर जाके देखता है तो वो मिट्टी का ढेला जो है वो सोने का ढेला बन गया। सोचता है सोना भी मिला, सोना बनाने का नुस्खा भी मिल गया, अब क्या है। बस उसने जल्दी जल्दी खर्च किया और उसके बाद ढेला लाला के दम कर करके फूके जा रहे हैं, सब मिट्टी की मिट्टी, मिट्टी का मिट्टी, मिट्टी का मिट्टी, उसका पूरा आंगन ढेलों से पट गया। ए चारों नाचार फिर हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में पहुंचता है। देखते ही आपने इरशाद फरमाया ओह समझ गया। सोचा सोना भी मिला, सोना बनाने का फार्मूला भी मिल गया। सुनो, बिला शुबहा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने से मिट्टी सोना बन जाती है, लेकिन उसके लिए पहले बायजीद की जुबान लानी होगी। जब बायजीद की जुबान, जिनके बारे में हजरत बायजीद बुस्तामी के बारे में जो है हजरत उनके खलीफा हजरत नजमुद्दीन कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से उनके मुरीद ने पूछा हुजूर आपके पीर कैसे थे, जरा उनके बारे में बताइए। अब सोचिए पीर कैसे होते हैं। कहते तुम मेरे पीर के बारे में पूछते हो। हजरत बायजीद बुस्तामी मेरे पीर तो ऐसे थे कि कोई काफिर उनको देखता तो ईमान ले आता। कहते हैं आपके पीर ऐसे। आज भी पीरों के बारे में बड़ी लड़ाई होती है। आपके पीर इतनी शान वाले, कोई काफिर देखता तो ईमान लाता, ये कैसे? क्या आपके पीर रसूलुल्लाह से भी बढ़ गए? उनको तो अबू जहल देखता रहा, जिंदगी भर ईमान ही नहीं लाया। अबू जहल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी भर देखता रहा लेकिन ईमान नहीं लाया। और आपके पीर की शान ये कि कोई काफिर देखता तो ईमान ले आता। ये बात कुछ समझ में ना आई। फरमाते हैं सुनो, अबू जहल ने कभी रसूलुल्लाह को देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा। उसने तो सिर्फ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को देखा है। अगर वो रसूलुल्लाह को देख लेता तो जरूर ईमान ले आता। जरा सोचिए, हजरत बायजीद बुस्तामी इस मर्तबे के बुजुर्ग हैं जिन्होंने फरमाया मैंने 70,000 साल तक आलमे अरवाह की सैर की, लेकिन मकामे मुस्तफा की कोई हद न पाई। यहाँ तो 100 साल नहीं जीने को मिलता है, 70,000 साल तक आलमे अरवाह की सैर की, मकामे मुस्तफा की कोई हद नहीं पाई वो बायजीद बुस्तामी। जरा सोचिए, बुजुर्गों के दामन में आने से ईमान की हिफाजत होती है। हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु हिंदुस्तान, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में इस्लाम की दावतो तबलीग इस शानदार तरीके से की है कि तारीख में आता है कि तकरीबन 90 लाख लोगों ने आपके दस्ते हक परस्त पर ईमान कबूल किया है। जहां कदम रख देते वहां पर ईमान की रोशनी फैला देते।
इस वाकये से बहुत बड़े एतराज का जवाब भी हो गया। जो लोग कहते हैं इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है, वो बताएं सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ में क्या कोई तलवार थी? उन्होंने अपने किरदार, अपने अखलाक, अपने मवाइज़े हसना से लोगों के दिलों को मुनव्वर किया है और उनके दिलों में ईमान को जगाया है और ईमान उन्हें अता फरमाया। और यह हकीकत है कि हिंदुस्तान में ईमान को फैलाया है सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज ने, लेकिन ईमान की हिफाजत की है तो सैयदना सरकार आला हजरत ने। ये वो दर है सैयदना सरकार आला हजरत जहां से वाबिस्ता हो जाने से ईमान की हिफाजत की जमानत मिल जाती है। जो लोग सरकार आला हजरत से मोहब्बत करते हैं उनका ईमान कभी बर्बाद नहीं होता है। बहुत ऐसे सुन्नी, अब तो उलमा को भी मैं देखता हूं, वो लोग कहते हैं क्या हम आला हजरत को नहीं मानेंगे तो मुसलमान नहीं रहेंगे? मैं कहता हूं बिलाशुबा आप मुसलमान रहेंगे, लेकिन आपने अपने ईमान की बर्बादी का रास्ता खोल दिया, क्योंकि जब आपने अपने मुहाफिज ही को हटा दिया रास्ते से तो अब दुश्मन आप पर तो आराम से हमला करेगा। जो आदमी किले के अंदर पनाह लेता है उसकी जान की हिफाजत होती है, और जो किले से बाहर आ जाता है दुश्मन का निशाना बन जाता है। तो जो अल्लाह के महबूबों के हिफाजत से बाहर हो जाता है वो शैतान के निशाने पर आ जाता है, और जो उनकी हिफाजत में रहता है वो शैतान के मकरू फरेब से महफूज रहता है। सरकार आला हजरत का मकाम और मर्तबा यह है कि अल्लाह ने उन्हें वो मकाम अता किया है कि सिर्फ उनका नाम लेते जाओ आपके ईमान की हिफाजत होती जाएगी। जरा सोचिए ये उनको मकामो मर्तबा क्यों अता हुआ? उन्होंने नामूसे रिसालत की हिफाजत की। नामूसे रिसालत की हिफाजत का सिर्फ एक वाकया बयान करके मैं अपनी जगह ले लेता हूँ। सैयदना मुफ्ती आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु अभी बच्चे थे, छोटे बच्चे। सरकार आला हजरत ने एक फतवा दिया उस वक्त। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत जिस तरह से जमीनों पर है वैसे ही आपकी हुकूमत और आपके इख्तियारात आसमानों पर भी है। उस जमाने में एक बड़े मजजूब रहा करते थे बरेली में, जिनके बारे में ये था कि वो अचानक हाजिर हो जाते और अचानक गायब हो जाते, इसलिए उनको लोग धोखा शाह बाबा कहते थे कि धोखे से आ जाते और धोखे से गायब हो जाते। वो दारुल इफ्ता में अपने असा को बजाते हुए आ गए कि मौलाना साहब आप गलत फतवा देते हैं। आला हजरत ने पूछा मैंने कौन सा फतवा गलत दिया है? आप फतवा देते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत जैसे जमीनों पर है वैसे ही आपकी हुकूमत आसमानों पर भी है। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि जमीनों पर तो मैं रसूल पाक की हुकूमत देख रहा हूं, लेकिन आसमानों पे आपकी हुकूमत नहीं देख पा रहा हूं। आपने फरमाया धोखे शाह बाबा आप धोखे में हैं। यकीनन अल्लाह के रसूल की हुकूमत जैसे जमीन पर है वैसे ही आसमानों पर। इतने में वो नाराज होके गए और मुफ्ती आजम जो छत पर खेल रहे थे नीचे गिर गए और बेहोश हो गए। जगाने पर उठाने पर उठ ही नहीं रहे हैं। घर में कुछ शोर हुआ, एक बूढ़ी औरत आकर कहती हैं सरकार आला हजरत से आप मजजूबों से क्यों लड़ते हैं? देखो नन्हे मियाँ कहते थे उनको, नन्हे मियाँ छत से गिर के बेहोश हो गए। सरकार मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बेहोश हैं और आला हजरत दारुल इफ्ता से तशरीफ ले गए।
फरमाते हैं सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जिस तरह से जमीनों पर इख्तियार अता फरमाया है वैसे ही आसमानों पर इख्तियार फरमाया है, इख्तियार अता फरमाया है। और ये बात कहने के लिए मुझे एक मुस्तफा रजा नहीं, अगर सैकड़ों मुस्तफा रजा मेरे पास हो तो सबको कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मैं इस बात से पीछे नहीं हटूंगा। इतना इरशाद फरमाना था कि मुफ्ती आजम हिंद उठकर बैठ गए। ये नामूसे रिसालत की हिफाजत है। एक मुस्तफा रजा नहीं, सैकड़ों मुस्तफा रजा हो तो सब नामूसे रिसालत पर कुर्बान कर दो। ये जज्बा आप के अंदर हो, ये जज्बा सरकारे आला हजरत के अंदर था, तो वो मकाम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से आपको अता हुआ कि आपका नाम लेते जाओ और ईमान की हिफाजत होती जाएगी। इसलिए अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अपने ईमान की फिक्र करो। ईमान ये सबसे अहम दौलत है। बहुत लोग सोचते होंगे कि ये इस्लाह मुआशरा की तकरीरें नहीं करते, नमाज रोजे की तरफ नहीं बुलाते, सिर्फ ईमान के ही बारे में कहते हैं। इस्लाह मुआशरा में सबसे पहला नंबर ईमान का आता है, और ईमान ही पर नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है। तमाम इबादतों का इन्हिसार ईमान के ऊपर है। अगर ईमान है तो हर इबादत का सवाब अता होगा, और ईमान नहीं है तो सब बेकार होगा। इसलिए ईमान की हिफाजत करो। यही ईमान कब्र में इसी के बारे में सबसे पहले पूछा जाएगा। सबसे पहले जो आपसे सवाल किया जाएगा ईमान के बारे में, तो उसकी हिफाजत करो। और उसकी हिफाजत के इंतजामात और उनके असबाब मैंने बताए, और ये बुजुर्ग उलमाए किराम बैठे हुए हैं, ये मजीद उस पर रोशनी डालेंगे और आपके ईमान को